सो केमिस्ट्री, ठीक है, लास्ट लेक्चर मध्ये, ठीक है, we have had a brief understanding about this topic. Okay, आता some basic concept of chemistry, ठीक है, right, chapter number 1. Okay, and while before beginning, ठीक है, I was at the point of आज 19 तारीख, ठीक है, काल होते 18 तारीख, right. What is the special day about yesterday? कोणाला माहिती आहे? काल काय होतं? apart from Sunday, party. काल एक फार महत्त्वाचा दिवस होता. हाँ? आइडिया? नहीं? No one knows? थोड़ा सा वैसे काल क्या होता? Yesterday was the 18th of May 2025 was the exam date for JEE Advanced. Okay, right? Ata, how many of you are aware about these examinations? Okay, आपण फक्त ऐकतो ना, नीट द्यायचे, JEE द्यायचे, ठीक आहे? तुमचं काय प्लॅन आहे? Because exactly after 2 years will be again facing the same date. Probably the year will be changed, right? ना 2027 असेल, ठीक आहे? आणि हा तुमचा 10वी झालेला आहे आता, ठीक आहे? So now you are at the first step, ठीक आहे? Right? रिझल्ट लागला, बरोबर? ठीक आहे? आता हा रिझल्ट लागल्यानंतर आणि जो काय आपला स्कोर झाला, ठीक आहे? Are you happy with whatever the way you have scored? Question. And how many of you have analyzed कि माझा जो score झाला, ठीक है, right? That was on a so and so perfect note. कि मला इतके मार्क दिले आणि इतके मार्क माझे बरोबर आले. How many of you analyzed? Right? ठीक है. So इथून पुढे, ठीक है, राइट, फक्त रिझल्ट येणं, दिस इज नॉट अन इम्पॉर्टंट पार्ट फॉर अस, ठीक है. वी हॅव टू डिग डाउन, ठीक है, एक्झॅक्टली आपला रिझल्ट कसा आला आणि आपले मार्क कुठे येईल, ठीक है, राइट. अँड फॉर दिस लास्ट आय टोल्ड यू इफ यू वॉन्ट टू अचीव अवर ड्रीम्स, ठीक है, व्हॉट इज द फर्स्ट थिंग यू हॅव टू फोकस ऑन? हाँ, any idea? Suppose जर आपल्याला आपलं, right, everyone will have a dream, right? Okay, what you want to plan for? Which exam is it? JEE. Now there is a Ranveer. Okay. JEE. NEET. JEE. right, JEE वो सब JEE. हाँ, ऐसा कोई नहीं है जिसको ऐसा लगता है कि सर अभी तो पता नहीं चलना होना चाहिए JEE है क्या और नीट है. एवरीवन ऑफ यू नो JEE चं पूर्ण हे माहिती आहे स्ट्रक्चर. हां, नीटचं स्ट्रक्चर माहिती आहे? किती मार्काचं पेपर नीटचं? टोटल मार्क्स किती असतात? And to get for your best design college, how much you should earn? How much you should get the score? कितना स्कोर होना चाहिए? When I say, right, that for your own college of your desire and the best in this nation, ठीक है, even the score of 720 you will be feeling inadequate, ठीक है. एग्जाम्पल है पिछले साल का पार्ट, इस साल का तो रिजल्ट आया नहीं, राइट. सो नॉट इवन अ सिंगल मिस्टेक, ठीक है, राइट. 750 to 750 परफेक्ट स्कोर, ठीक है, राइट. नाउ टू प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, या तो लक बाय एनी वे या फिर शेयर हार्ड वर्क, ठीक है. नाउ इस सब के इसमें इधर इट मे बी अ जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम या फिर अ नीट, ठीक है. व्हाट इज द कॉमन पैरामीटर यू रिक्वायर? एक कॉमन पैरामीटर क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू फील? अच्छा 10th
आपको आपने क्या डिज़ाइन किया था कि मुझे अपने 10th का स्कोर मुझे बढ़ाना है, ठीक है, 10th का मुझे पढ़ाई करना है, ठीक है, 9th के बाद जब 10th में गए होंगे, ठीक है, यू वुड हैव गॉट समथिंग राइट, मतलब कुछ तो माइंड में रहा होगा कि 90% या 85 या 95 अबव, ठीक है, समथिंग वुड हैव प्लान राइट. सो व्हाट वाज योर बेसिक प्लान, ठीक है, व्हेन यू स्टार्टेड फॉर योर जर्नी फॉर द 10th. कुछ भी कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, चलो ओके, ठीक है, नंबर का रिसर्च, ठीक है, बीच में का तो पीटी एंड बैक टू राइट. एग्जाम के 2 महीने पहले पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है, राइट. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि मुझे कितने मार्क्स कहाँ से आने वाले हैं? सब किसी ये किया था कि 60 में से आपका 60-40 पैटर्न है राइट. 60 मार्क्स 80-20, हाँ 80-20, ठीक है. सो 80 मार्क्स फॉर योर थियरी एंड 20 मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल, ठीक है. सो 80 में से, ठीक है, कितने मार्क्स आने हैं प्लान करके? हैव यू प्लान्ड दैट इन 10th? हाउ मेनी ऑफ यू डन? हाउ मेनी? नहीं, ठीक है. These things will have to change over here. अगर आप JEE का बात कर रहे हो, ठीक है, right? Every MCQ, ठीक है, has to be planned in such a way, ठीक है, कि कौन से टॉपिक से कितने probable क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसका वेटेज कितना है, ठीक है. Unless until we don't do that, हमारा JEE का सपना, ठीक है, हमारी कॉम्पिटिशन में बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, राइट. And they are already right now, they already started, ठीक है. उनका आज के डेट में 19th of May के दिन, ठीक है, राइट. रिजल्ट कब लगा 10th का? ऑलमोस्ट हाँ 13 मई को राइट. ओके, 13 से आज 19 तक विद इन 5 डेज, ठीक है, उन्होंने ये चैप्टर कवर कर दिया, ठीक है. आई टू टेक फ्यू ऑफ द लेक्चर्स, ठीक है. अभी आप बोलोगे सर क्या पागल हो गए, ठीक है, 10th में पढ़ाई किया, 10th का वैकेशन खत्म नहीं हुआ, एक चैप्टर खत्म नहीं हो गया, ठीक है. सी एक चीज़ हम सबको अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है. इट इज़ नॉट अबाउट द सिलेबस, ठीक है. इट इज़ नॉट अबाउट कि हम क्या टॉपिक लर्न कर रहे हैं, ठीक है. इट इज़ ऑल अबाउट कि हम कितने डेप्थ में लर्न कर रहे हैं, ठीक है. ओके, नाउ लास्ट शेड्यूल में, ठीक है, we have seen about and some topic that was related with matter, ठीक है, right. So कितने जन थे उसमें? 1 2 3 4 5, right. A part of you, ठीक है, right, have you just started? अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों के पास बुक्स है ऑलरेडी? एक, दो, ठीक है. अच्छा आज जब हम लेक्चर के लिए आए, हैव यू थॉट ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं? नहीं था, ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट चेंज आवर लर्निंग हैबिट्स, ठीक है. इस पूरे साल में राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है, अप टू योर फाइनल एग्जाम्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड, कितने संडेज आपको मिलेंगे या कितने डेज आपके पास है? एक साल में आपको एक जब एकेडमिक ईयर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, हाउ मेनी डेज ऑफ स्टडीज यू हैव टू डू? कितने दिन स्कूल होता है या कितने दिन कॉलेज होता है? नहीं, कभी सोचा नहीं ना. अच्छा कोई पूछेगा कितना देर पढ़ाई करते हो, तो आप बोलते हो कि सर कम से कम दिन के 5-6 घंटा तो कहीं नहीं गए, राइट. समवन विल से सर 10 घंटा पढ़ाई करता हूँ, तो उतना नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं. दिन का 10 घंटा पढ़ाई का होता है पता है? इसके 2 महीने पहले से, ठीक है. अभी आप 10 घंटा बोलोगे सर 10 घंटा पढ़ाई करते हैं और जी क्लियर कर लेते हैं. इट इज़ नॉट दैट इजी टू स्टडी फॉर 10 आवर्स. सही में नहीं, ठीक है. जब भी आप किसी चीज़ों को बोलते हैं ना कि सर मेरा 10 घंटा बैठा था,
यू वुड हैव सैट फॉर 10 आवर्स, बट उसमें से 4 से 5 घंटा यू वुड हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स जो कि पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नहीं होता है, इसलिए ब्रेन कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। वी आर ऑल द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट द रेप्टिलियन ब्रेन, ठीक है, राइट। हम पहले रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, दो वी आर मैमल्स, our brains are considered to be still of a reptilian origin. Now this brain जब तक उसको डर या फिर ड्रीम इसका माहौल नहीं दिखाते, it will never study, ठीक है। आउट ऑफ फ्यू हंड्रेड्स, 100 या 200 में से आपको सिर्फ 8 या 10 ही मिलते हैं जो जेई मेंस क्लियर करते हैं, ठीक है। एंड फ्रॉम द जेई मेंस यू विल गेट 60 to 70% उसमें से जो एडवांस थ्रू हो जाएगी, ठीक है, विथ ऑल द फैक्टर्स, अब बेस्ड ऑन योर रिजर्वेशंस एवरीथिंग, ठीक है, एंड योर स्कोर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर आप ऑफिशियली आपका फर्स्ट लेक्चर है एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली डिसाइड कि मुझे सर नीट भी क्लियर करना है, जेई भी क्लियर करना है, देन यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरा जो कंसेप्ट है या मेरा जो टेकिंग अवे पॉइंट है, ओके, दैट इज द परफेक्ट स्कोर, ठीक है, क्या मैं उसके पास जा पा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ, ठीक है। एंड व्हाट इज गोइंग टू टेक दैट, क्या लेके जाने वाला है, हाँ मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, व्हाट इज गोइंग टू हेल्प अस फॉर टेकिंग दैट, दैट इज सिलेबस, ठीक है। सो टोटल चैप्टर्स कितने हैं अभी 11 पे, तो लिया, ठीक है, 16 है, राइट, ओके। फॉर दिस कंप्लीट एंट्रेंस टेस्ट हाउ मच चैप्टर्स वी हैव टू फिनिश, कितने चैप्टर्स कवर करने, नहीं 32, 11 के 16, 12 के 16, ठीक है। So our main plan, basic plan is of an 32 chapters, ठीक है, right? Now when I say about these 32 chapters, ठीक है, right? The first thing what we have to make out is that कौन से chapters के applications कितने हैं and weightage कितना है, ठीक है। As I written on the board some basic concept of chemistry, ठीक है, इसका बहुत सा part मैं last lecture में ले चुका हूँ, ठीक है, right? So I won't start again with that part, ठीक है। Now going ahead, before going ahead, I already started one topic. What is the difference between a chapter and lesson? ये मुझे कौन बताएगा? हाँ, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेसन होते हैं ना, इंग्लिश में लेसन होते हैं, तो इसको नाम चैप्टर्स में रखते हैं, हाँ, लेसन के लिए रखते हैं। कभी नहीं सोचा, राइट, नेवर थॉट ऑफ, राइट, हमें कभी नहीं सोचा, मतलब कि एक ही चैप्टर को लेसन बोलते। आज मैं बताता हूँ, लेसन इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद ओनली दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। अगर एक लेसन हो गया, लेसन नंबर 1 हो गया, इट इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद लेसन नंबर 2, उसका आपने लेसन ले लिया, मॉरल ऑफ द स्टोरी ले लिया, बात खत्म, ठीक है, डन, ठीक है, वो उसी रिलेटेड है। चैप्टर ऐसा नहीं है, right? The chapter number 1, ठीक है, of your science will be related with and chapter number 16, ठीक है, it will be directly in coordination with chapter number 3 or 4, ठीक है, chapter 4 16 से related होगा। So chapters means आप complete book prefer करते हैं, ठीक है, ठीक है, ना कि you are going to be an individual topic। तो जब भी आपको कोई बोले कि इस चैप्टर का सर वेटेज कितना कितना है, ठीक है, वो वेटेज आपको काम करेगा सिर्फ बोर्ड्स के लिए, वो क्वेश्चन है आपने ऐसा लिखा डन, उसे 3 मार्क्स में खत्म, ठीक है। अब व्हेन यू गो फॉर द हायर लेवल, ठीक है, फॉर एन जो आप एग्जाम्स की बात कर रहे हो, ठीक है, वेटेज काम में नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चन विल ओरिजिनेट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 और उसका एंडिंग होगा जाके चैप्टर नंबर 5 या 6, ठीक है। नाउ व्हाई दिस होल थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है, राइट, इट इज बिकॉज हर एक क्वेश्चन के आपको 2 से 3 लेवल होगा, ठीक है, विच यू हैव टू क्रैक, उसके बाद जाके आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने मान लो
एक क्वेश्चन के 4 लेयर्स है और 4 क्लियर नहीं किए, आपके पास कंसेप्ट 2 ही थे, 2 क्लियर किया, आपको एक ऐसा आंसर आएगा तो 4 में से एक मैच होगा, ठीक है, आपने वो टिक किया -4, ठीक है, यू नॉट ऑन +1 मार्क्स, अब जो है उससे -4 चले जाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज हाउ द पार्ट ऑफ एन कंसेप्ट वर्क, ठीक है, एमसीक्यूज क्यों होते हैं, ठीक है, व्हाई दे मेक इट इन सच अ वे, व्हाई दिस एग्जाम कराने इतना इसको हवा क्यों है, एफर्ट्स क्यों है इतना, ठीक है, द होल रीजन इज दैट, ठीक है। नाउ फॉर द, अच्छा मुझे बताओ, जस्ट रेज द हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू केम फर्स्ट रैंक में, 2 3 4, ठीक है। So for others, just revise what we have done in the last part lecture में जो हमने लिया था इस चैप्टर का, and then we'll start with the new part, ठीक है। So in the last lecture we have studied about matter. Now those who were present, बताओ matter के कितने टाइप होते हैं? हाँ, 4 समझ गए, yes, कितने टाइप होते हैं matter? हाँ, अच्छा, what is matter? How you define matter? Matter को define कैसे करोगे? ये मैटर था ना, 10 में भी था कि नहीं था? हाँ, कुछ तो सर याद ही आ रहा है। Yes or no? हाँ, ठीक है। So how you define a matter? हाँ, नहीं, those who are present कुछ तो जवाब दो, मार्क्स नहीं करने वाले। What you know about the matter? वैसे अभी सिल्वर में भी बड़े मैटर्स चल रहे हैं। How you define matter? बाकी नहीं बोलते, तुम बता दो। नहीं, क्यों आगे पास है? हाँ, कौन रिवाइज के लिए पूछे? बड़े मार्क्स देने वाला है। What you know? अच्छा, tell me, ये साइंस क्यों लिया आपने? या आपको अभी भी लगता है कि साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, या घर वाले बोल रहे हैं साइंस लेकर, कुछ तो प्लान होगा ना? हाँ, अच्छा, फॉर दोस्त फॉर गोइंग फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम, ठीक है, इसमें एग्जैक्टली कौन सा ब्रांच लेना है वो तो बताओ। चलो मैटर को छोड़ो, मैं बता दूँ। जस्ट एन पार्ट, देखो, जब तक unless and until you don't have a destination, you won't be able to go towards it, right ना? यहाँ से छोड़ दिया और बोला कि जाओ, निकल जाओ, कुछ पता ही नहीं, घर जाना है कि ठीक है कहीं घूमने जाना है, तो क्या करते हो? जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाते हो, फिर घूम कर घर चले जाते हो, isn't it? Right? So engineering में which branch you like? आपको बोल सकते हैं। Second, yours? हाँ, कौन सा कॉलेज? हाँ, हाँ, नहीं, नो कॉलेज, कुछ नहीं किया, राइट? ओके, मैं आज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है, आई हैव टोल्ड इन लास्ट लेक्चर एज वेल, दिस फील्ड्स, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग अराउंड फॉर ए मैकेनिकल, ठीक है, और सिविल, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल, ठीक है, राइट, इसमें भले ही आप जाओगे, ठीक है, बट एंड रिजल्ट्स विल बी, यू विल अल्टीमेटली चेंज दिस फील्ड्स, ठीक है, few weeks down the line, ठीक है, few weeks बोल रहा हूँ, ठीक है, few months भी नहीं बोल रहा हूँ, few weeks, आज से 3 से 4 वीक जाने दो से, ठीक है, and you will say कि नहीं सर, इसके बारे में थोड़ा सोचना होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है, one thing I got good from you, that was this, ठीक है, फिर आप इसके बारे में सोचोगे, ठीक है, then सबसे ज़्यादा आप सोचोगे इसके बारे में, AR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, अभी रिसेंटली वॉर हो, ठीक है, राइट,
हाउ मेनी ऑफ यू आर वेल अवेयर कि वॉर कैसे हुआ? उन्होंने पहले पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया, फिर हमने आके उनके बेसिस पर अटैक किए टेररिस्ट बेसिस पे, उसके बाद वॉर की शुरुआत की, ठीक है। बट वॉर में एग्जैक्टली हुआ क्या? उन्होंने क्या भेजा हमारे पास जिसको हमने टोटली नाकाम कर दिया, राइट? सो ये ड्रोन्स नॉर्मली तो कुछ ऐसे होते हैं ना, स्क्वायर शेप, ठीक है, यहाँ पे रोटर ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, राइट? ओके, नाउ दिस काइंड ऑफ एन अनहार्मफुल व्हीकल, ठीक है, व्हाई यू फेल्ट दैट इट हैज एक्चुअली स्टार्टेड द वॉर? क्या किया उन्होंने इसके साथ? और वेपन्स, ठीक है। सो उन्होंने यहाँ पे इसको, ठीक है, दे हैव अटैच, ठीक है, द पार्ट ऑफ एन एनीथिंग एक्सप्लोसिव वेपन्स या कुछ भी, ठीक है, राइट, और उन्होंने छोड़ दिए। फिर हमने क्या किया? हमने इनको मार गिराए, सारे लोग हमने खत्म कर दिए। हाउ वी डिड दैट? By what? Data. Yes, which data? Sudarshan S400. Right? यही हमें ना है ना? Okay. Because we are having a very narrow view. कि उन्होंने हमारे ऊपर ड्रोन्स भेजे, ठीक है। कई लोग ये भी नहीं पता कि उन्होंने ड्रोन्स भेजे या और कुछ किया या जेट्स भेजे। The first day they sent the jets, ठीक है, we destroyed them, ठीक है, pirates ने उनकी कैप्चर कर, ठीक है। Now after downing their 3 jets, ठीक है, उन्होंने भेजे the swarm of drones, ठीक है। अच्छा, ये ड्रोन्स का अटैक कहाँ से ये हुआ है? क्या आप कितने लोगों को हिस्ट्री पता है? ड्रोन्स कौन से देश से भेजे इनको? टर्की, ठीक है, राइट? So why did they choose the drones made from Turkey or based on what history? यही आपकी पढ़ाई का जरिया होने वाला है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हो और मेडिकल स्टूडेंट से, ठीक है, आप बोलते हो कि सर खांसी है, ठीक है, राइट? डॉक्टर क्या कहता है? पूछता है ना कि कहाँ गए थे, बाहर गए थे क्या, ठीक है, और किसको स्क्वायर कर गए, राइट? हिस्ट्री जान लेता है। सेम वे ये ड्रोन्स के लिए हिस्ट्री क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू नो फर्स्ट टाइम ड्रोन्स कब यूज किए थे और इसका रिजल्ट आउटकम क्या था? नहीं पढ़ा नहीं? द सेम कंट्री, ठीक है, हैज यूज्ड दिस वर्सेस, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है, ऑफ एन आर्मेनिया, ठीक है। याद है एक और कंट्री आता है अजरबैजान, ठीक है। सो देयर इज अ वॉर विद अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ठीक है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्टिंग जोन, ठीक है, वहाँ पे ये यूज हुए थे एंड द आर्मेनिया हैज टू लूज दैट वॉर बिकॉज ऑफ दिस ड्रोन अटैक, ठीक है। सो इमेजिन करो अगर 300 ड्रोन ऐसे आ रहे, ठीक है, आपके टेरिटरी में, ठीक है, S-400 की एक मिसाइल, ठीक है, कुछ करोड़ों में जाती है, एक मिसाइल, ठीक है, वन स्ट्राइक, ठीक है, राइट, एंड एट अ टाइम इट कैन स्ट्राइक अ 36, यू नो, कुछ भी हो, इट मे बी अ जेट, मिसाइल, कुछ भी, ठीक है, राइट। नाउ व्हाई दे सेंड द ड्रोन्स देयर? दे सेंड ड्रोन्स, कितने ड्रोन्स भेजे जा रहा हूँ पता है वो फिगर? हाँ, नहीं, न्यूज़ में तो आया था, ठीक है, दिस मच नंबर ऑफ ड्रोन्स वर सेंट, ठीक है। जब ये ड्रोन्स भेजे, ठीक है, राइट, एक्चुअली वी डिडंट यूज आवर S-400, ठीक है, बिकॉज द ड्रोन्स वर सेंट टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ S-400, ठीक है, और उससे उन्हें पता चलता है कि कौन से इसमें लूप है, ठीक है, एंड फ्रॉम दैट दे विल सेंड द जेट टू स्ट्राइक आवर मेन सिटीज, ठीक है। सो व्हेन दे सेंट द ड्रोन्स, द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज वी jammed them, ठीक है, राइट, वी इलेक्ट्रॉनिकली jammed them, ठीक है। उसमें से कुछ जो फ्यूज थे, ठीक है, वी destroyed them, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस टेक्निक्स, jamming and destroying?
ठीक है, इसकी भी 2 पार्ट है. ओके, but jamming of this process is known as an offensive. ठीक है, right? Sorry. This is offensive part. ठीक है, whereas while destroying, इसका redo का ऑप्शन नहीं आ रहा. While jamming is termed to be as a defensive. ठीक है, इससे फर्क क्या है? Same related with our exam pattern. आपके सामने क्वेश्चन आता है and you are not knowing the answer. आप क्या करते हैं? Right? That is defense. क्वेश्चन का अटैक हो गया. ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना? Right? सो हम चुराते 4-5 पॉइंट. ठीक है, फिर हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ मैच हो रहेगा, वहाँ से एक आध पॉइंट उठाते हैं. दैट इज नोन एज काइंड ऑफ अ डिफेंस. वी डिफेंड दैट क्वेश्चन. ऑफेंसिव क्या होता है? उस पे स्टोरी लिख के आ गए इस मूवी की. राइट? सो इट इज नॉट एट ऑल वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट क्वेश्चन, वी आर डिस्ट्रॉइंग दैट कंप्लीटली मोटिव. ठीक है, फॉर व्हाट दे आर टेस्टिंग अस. ठीक है, somewhere every part of your life will be related with these 2 strategies. ठीक है, we have to be offensive as well as we have to be defensive. ठीक है, मैक्सिमम स्कोर कब होता है? जब हम ऑफेंसिव रहते हैं, जब हम डिफेंसिव रहते हैं. सोच के जवाब देना. मैक्सिमम स्कोर कब होता है? इसका थर्मोडायनामिक्स से सीधा रिलेशन है. केमिकल थर्मोडायनामिक्स. हाँ, मैक्सिमम स्कोर कब होता है? मार्क्स ज़्यादा कब मिलते हैं? when you are offensive or when you are defensive? Offensive लगता है, right? नहीं. The smart person will be always defensive. ठीक है, offensive में आपने स्टोरी कुछ भी लिख दी, ठीक है, एग्जाम में पढ़ेगा, सीधा काटेगा 0. डिफेंसिव में अच्छा बच्चे 3 पॉइंट लिखे, गेटिंग माय पॉइंट. डिफेंस, इसके लिए आर्मी को क्या कहते हैं? डिफेंस, राइट? ओके, हमने अटैक किया, व्हाई वी डिड अ सीज़फायर अगेन ऑन 13th दिन. हम तो प्रोनाउन तक कब्जा कर सकते हैं ना. हर न्यूज़ चैनल में कह रहे हैं, इजंट इट? व्हाई वी वेंट ऑन दैट नोट? हमने कहा कि ठीक है, अपने बस के हम भी बस करें. व्हाई? had you would have been an offensive part, ठीक है, there are other interpretations. ठीक है, economical viability, because they are already on down the line, they are already on the loan. ठीक है, we don't want that downgrade system to integrate with us. ठीक है, it will be an additional burden on us. ठीक है, एक चीज याद रखना, हर एक चैप्टर के जितने आपके कंसेप्ट लेने हैं, ठीक है, फर्स्ट थिंग अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इन अ रेजर शार्प वे. ठीक है, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है, देन कम्स द सेकंड अटैक, दैट इज अगर हमें ये देखना है कि इसका पॉइंट और कितने पॉइंट से रिलेटेड है. ठीक है, द मोमेंट वी आर थरो विद दैट, then starts our answer. ठीक है, right? So इस पूरे स्कोर में this will be your baseline thinking is that कि कभी भी कोई क्वेश्चन में गलत आंसर आउट ऑफ द वे नहीं लिखना है. ठीक है, डिफरेंट करो. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ठीक है, राइट? एमसीक्यू आप आंसर कर रहे हो. ठीक है, डिफरेंट दस क्वेश्चंस. ठीक है, लास्ट मिनट तक जाओ कि कौन सा आंसर मेरा नहीं हो सकता, एंड वन आंसर यू फील नहीं, अभी इसके ऊपर मुझे कोई डाउट नहीं है, दैट आंसर विल बी योर राइट आंसर. गेटिंग माय पॉइंट? सो ये माइंडसेट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, बिकॉज दोनों में भी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे आपको दोनों एग्जाम्स. ठीक है, नाउ टेल मी, फॉर दोज हु आर गिविंग द पार्ट ऑफ एन नीट एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस, स्पेशली फॉर एंट्रेंस, जेईई के अलावा और कौन से एग्जाम्स हैं आपके पास? हाँ, एमएससीटी है. और ये तो मैं लिख देता हूँ. और फैन ऑफ करने को इसीलिए काम चालू किया करके रहेगा. करेगा इसी को बढ़ा दो.
यस, और कौन सा एग्जाम है? एक और एग्जाम आने वाला है अभी, विच इज ऑन 26th of May, ठीक है, बिट्स, ठीक है, और ठीक है, MIT मतलब सोचा MIT दो है, एक इंटरनेशनल, एक इंडिया का नेशनल। इंटरनेशनल क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इंडियन क्या है? मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नाम पे मत जाना, ठीक है, इट इज वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जाम्स, MIT, ठीक है, राइट। सो ये जो आपका 10th का भी सिलेबस हो गया है, ठीक है, राइट, उसका ऑलमोस्ट 30 to 40% पार्ट विल बी देयर फॉर ऑल दिस एग्जाम्स, ठीक है, सब सब्जेक्ट का, ठीक है, स्पेशली फ्रॉम द पार्ट ऑफ योर मैथ्स, साइंस, ठीक है, एज वेल एज साइंस में इंटीग्रेटेड जो पार्ट है केमिस्ट्री, फिजिक्स को, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा ये, ठीक है, पूरे 2.5 साल का प्रिपरेशन लगता है, ठीक है, when we are able to come for this one exam, ठीक है, which commenced yesterday, ठीक है, unseen 2.5 years, ठीक है, there are some students who will be giving exactly next year, मतलब आप जब आपका चालू हो रहा है बैच, ठीक है, आप ही में से कुछ ऐसे रहेंगे will be giving these exams of JEE Advanced in the month of September, the first attempt, ठीक है, right, so make sure कि आपको यहाँ से कहाँ जाना है, ठीक है। Now as we were discussing about this aspect, so sorry for this, इसका एक और ऑप्शन आता है ना, the select and erase, anyone has got an idea? लास्ट, सेलेक्ट और इरेज का दूसरा एक ऑप्शन रहता है ना, ये तो इसका है, पेन का है, नहीं है ना, Now, coming back for this part, मैटर कितने टाइप होते हैं? दो, ठीक है। What are the two types? One is a pure matter, next one is impure matter, right? ठीक है। Now, how you will classify a pure matter and impure matter? अभी याद रखा होगा, लास्ट लेक्चर में लिखा था, प्योर मैटर कितने टाइप होते हैं? हाँ, प्योर मैटर कितने टाइप होते हैं? नहीं? हाँ, लिखा है ना, बताओ। हाँ, which are those two types? Yes, element and compound, ठीक है। See, now I would request all of you to come out of your that zone कि मुझे सब कुछ रिवाइज करना है, बाय हार्ट करना है, नहीं, एक बार आपने देख लिया उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, उसका एक इमेज बना लो, बात खत्म करो, उसे 10 बार रिवाइज करो, हाँ अभी मुझे याद आ रहा है, डोंट डू दैट। उसको बोलते हैं एंशियस स्टडीज। इस समय वी विल नॉट बी एबल टू कम विद व्हाटएवर आवर गोल इज, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज इफ यू सी समथिंग, ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया, अंडरस्टैंड हो गया, टेक इट लाइटली, हाँ मुझे पता है मैटर के दो टाइप है, प्योर और इम्प्योर मैटर, ठीक है। नाउ अ प्योर मैटर, ठीक है, व्हेन वी से एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अच्छा, इम्प्योर मैटर कितने टाइप होते हैं? इम्प्योर मैटर इज ऑफ वन टाइप ओनली। क्या है वन टाइप? मिक्सचर, ठीक है। नाउ मिक्सचर कितने टाइप है? हाँ, दो है, ठीक है। व्हाट आर द टू टाइप? गुड, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, ठीक है। ये है होमोजेनियस एंड नेक्स्ट वन इज हेटेरोजेनियस, राइट।
Now when I say the word element, ठीक है, और if I ask you how you define an element, तो आप क्या कहोगे? बोर्ड से बताओ, हाँ बता दो। नहीं, शुरुआत कैसे करेंगे? ठीक है, वो तो हो गया उसका कैरेक्टर। सी एवरी जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर्स कैसे लिखते हैं? कितने लोगों को पता है ये एक्चुअली पार्ट, हाउ टू राइट द आंसर्स फॉर अ क्वेश्चन? पता है, पता सबको है, बस याद नहीं है। ठीक है, ये हमारा स्कूल लेवल में हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली इट इज टॉट बट वी डोंट नो। अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, और उसका हमें आंसर लिखना है, ठीक है, सो हाउ वी राइट द आंसर? आंसर के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज वी हैव टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन होता है आंसर का, ठीक है, राइट। देन इट इज अ कंसेप्ट, ठीक है, कि आपको जो कंसेप्ट पता है, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं उसका कंक्लूजन, राइट। सो दिस इज हाउ वी डिजाइन एन आंसर। ठीक है, जब तक ये तीन हम नहीं करते वो आंसर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, so जो 5 मार्क के क्वेश्चन है, कभी हम बोलते हैं ना, नहीं इतना बड़ा लिखा पेज भर के मुझे मार्क दिए, सिर्फ आधे मार्क दिए, 3 ही मार्क दिए, बिकॉज व्हेन वी चेक दोस आंसर्स, ठीक है, आई बीन एन बोर्ड एग्जामिनर, उस आंसर्स में अगर वो प्रिस्क्राइब 5 पॉइंट में 5 पॉइंट अगर नहीं आए हैं, ठीक है, नो मैटर व्हाटएवर यू राइट डाउन एनी अदर थिंग, वो जब तक रिलेवेंट नहीं करेगा यू वोंट गेट द मार्क्स। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, सो जब मैं कहूंगा डिफाइन एन एलिमेंट, तो आप डिफाइन कैसे करोगे? पहले इंट्रोड्यूस करोगे, एलिमेंट इज डिफाइंड एज, फिर आप क्या लिखोगे? कंसेप्ट। अभी कंसेप्ट में क्या है? एलिमेंट कौन से टाइप का मैटर है? प्योर है कि इम्प्योर है? प्योर है। सो आप सिर्फ माइंड में ये एरो बनाओगे, एलिमेंट इज प्योर फॉर्म ऑफ एन मैटर। एम आई राइट? हो गया ना? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कंसेप्ट हो गया कि हमने क्या कर दिया, एलिमेंट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ये उसका एक्चुअली हो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी फिर आएगा कंसेप्ट। कंसेप्ट में आपका पॉइंट आएगा, व्हाट इज दैट पॉइंट? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, सेकंड में एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है, नियॉन, आर्गन, दीज आर ऑल अ वन टाइप ऑफ एन एटम। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। ठीक है, thus that is conclusion part. Okay, समझ में आ रहा है? Okay, now when I go for compound, compound कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, compound is, हाँ बताओ अभी, हाँ जनरेट करो। compound will be प्योर फॉर्म मैटर, राइट। अभी एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है, सो कंपाउंड का एग्जांपल क्या आएगा? H2O, ठीक है, CH4, क्या दिख रहा है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, राइट ना? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, सो इट इज मेड अप ऑफ एन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, राइट, कंबाइंड इन डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, combined in fixed proportion by mass। ठीक है, so last lecture में I have given an example in H2O, ठीक है, the hydrogen is to oxygen is present in which ratio? H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या ये है, प्रोपोर्शन है? 2:1, right now it is actually 2:16। ठीक है, ये क्या है? 2:16। क्यों? 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास और 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, सो ये 2:1 इसका रेशियो हो गया ऑफ एटम्स। ठीक है, हम क्या कहेंगे? इट इज प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, proportion by mass। ठीक है, so to define a compound, compound is a pure form of matter, ठीक है, in which it is a combination of two or more elements, ठीक है, of different elements combined in fixed proportion by mass, right? So ये हो गया मेरा definition for the compound। Now when I go for mixture, ठीक है, right, mixture को मैं कैसे क्लासिफाई करता हूँ? It is homogeneous and heterogeneous। ठीक है, सो होमोजेनियस मिक्सचर को आप कैसे क्लासिफाई करोगे और आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? बताओ। सामने से सेम टेक्निक। होमोजेनियस मिक्सचर इज, हाँ बताओ।
बोर्ड से बताओ, हाँ चलेगा, राइट। क्या बताओगे, इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? हाँ, सी यू टू स्पीक करना पड़ेगा, जब तक आप नहीं बताओगे, ठीक है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, राइट, इट हैज टू बी टू वे, राइट, ओके। तो मैं आपको बड़ा बड़ा साइंस बता के जाऊंगा, टर्की के ड्रोन बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, मॉडल ऑफ स्टूडेंट, ये तो फायदा क्या है, isn't it? Right? So tell me, how you define a mixture, homogeneous mixture? वही एरोबिक टेक्निक से यूज करो, बताओ तो। हाँ, करेक्ट। सो होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ एन मैटर, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ एन मैटर, ठीक है, राइट, वेयर it is a combination of two or more compounds, ठीक है, which are completely soluble in each other, ठीक है, राइट। इसके हम एग्जांपल लेते लास्ट टाइम, ओके। सो लेट्स से सपोज अगर और कुछ एग्जांपल हमें लेने हैं, ठीक है, व्हाट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ एन होमोजेनियस मिक्सचर? इसको स्वाइप नहीं, Now look at this. ये है मिथिलीन ब्लू का सॉल्यूशन, ठीक है, राइट, एक डाई आता है मिथिलीन ब्लू, ठीक है, हम घर पे भी उसका एक डेरिवेटिव यूज करते हैं, निक, ठीक है, फैब्रिक व्हाइटनर, ठीक है ना, राइट। सो यू विल सी दैट सम ऑफ द सॉल्यूशंस, अगर आप सॉल्यूशन बनाए, सबसे पहले टेल मी व्हाट इज मीन बाय द एस्पेक्ट ऑफ एन सॉल्यूशन, राइट, नोट्स पे नहीं जा सकते ना, what is meant by this part of a solution? हाँ, solution क्या होता है? डे टू डे लाइफ का solution का एग्जांपल, अच्छा, this in front of you, ठीक है, is an what it is? It is a pure component या impure component? सोच के जाओ, हाँ, impure, ये क्या लिखा है, राइट ना, ठीक है। सो ये लेवल पे हमें we have to think on that. When we say a solution is of two types. एक होता है और टू पार्ट से बनता है, एक है solute और दूसरा होता है solvent, ठीक है। So suppose if you take a solute, ठीक है, and you add to the solvent, इन दोनों में सबसे लार्ज कंपोनेंट कौन सा होता है? solute होता है या solvent होता है? हाँ, अच्छा, solute क्या होता है, solvent क्या होता है? अगर मैंने एक कप पानी लिया तो उसके अंदर अगर चीनी डाल दिया, तो if I take a cup of water and if I add a sugar to it, what it will be known as? Solution बनेगा। तो इसमें solute कौन होगा, solvent कौन होगा? हाँ, solvent. Water will be called as an solvent, ठीक है, your sugar will be known as an solute. So when you add
शुगर इन वाटर जो छोटा कंपोनेंट होता है दैट इज अ सॉल्यूट, ठीक है। इसीलिए इसको हम हमेशा डिजाइन करते हुए नंबर 2, ठीक है, और सॉल्वेंट को हम नंबर देते हैं 1 बिकॉज वो लार्जर होता है, ठीक है। सो उसके जितने भी पैरामीटर्स रहेंगे, ठीक है, इट माइट बी एन वेट W1, वॉल्यूम V1, आगे चल के हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स N1, डेंसिटी विल बी ρ1, और जो सॉल्यूट है उसके जो सारे कंपोनेंट दैट विल बी एन W2, V2, N2, ρ2, ठीक है। सो जो सॉल्यूट है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स देखेंगे, दे विल बी डिजाइन्ड बाय द नंबर 2, ठीक है, और सॉल्वेंट के पैरामीटर्स को डिजाइनेशन होगा नंबर 1 से। नाउ व्हेन आई सेड होमोजेनियस, ठीक है, whenever these two components they are completely soluble in each other, ठीक है, then that is known as a homogeneous solution। जैसे कि इसमें, ठीक है, this is not pure water, इसके अंदर क्या डाला हुआ है, they have added some minerals, और minerals मतलब क्या, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, राइट, सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट हो गया, KMnO4, ठीक है। सो देखने के लिए क्या आप उसको देख सकते हो क्या, नहीं, you are getting an perfect transparent, so this is an example of an homogeneous solution, ठीक है। चलो एक और लेते हैं, सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ टी एट होम, ठीक है, आपने टी पाउडर ऐड किया चाय में, पानी में, ठीक है, एंड यू बॉइल्ड इट, ठीक है, इट्स कंप्लीटली जो मिक्सचर है वो ब्राउनिश येलोइश हो जाता है, ठीक है। नाउ दैट वाटर व्हिच इज ब्राउनिश इन कलर व्हेन यू फिल्टर इट, ठीक है, वो किस में आएगा, होमोजेनियस में आएगा कि हेटेरोजेनियस में आएगा आफ्टर फिल्ट्रेशन। आफ्टर फिल्ट्रेशन आपने उसमें से टी पाउडर निकाल दिया, तो क्या आप वो एक एक पार्टिकल देख सकते हो अभी, नहीं, ठीक है, बट यू कैन ऑब्जर्व द कलर, ठीक है। सो दैट पार्ट, ठीक है, राइट, कम्स अंडर द पार्ट ऑफ एन होमोजेनियस सॉल्यूशन दैट इज टी, ठीक है, वाटर, और यू कैन से सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, फिर शुगर प्लस वाटर, sorry, these are all the type of an homogeneous solution। इतना क्लियर है, ठीक है। तो जस्ट वन थिंग, जो लास्ट इसमें नहीं थे, ठीक है, नोट दिस डाउन, ठीक है, देन वी कैन गो फॉर हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस का सेम पार्ट होगा, द ओनली पार्ट इज, ठीक है, ये एग्जाम्स नोट डाउन करके रखो, हम काम में आएंगे, ठीक है, और इनके बारे में सर्च करो, ठीक है, राइट, क्या क्या एग्जाम्स के डेट होते हैं, कब डेट निकलते हैं, ठीक है, और पूरे 2 साल का कैलेंडर बना के रखो, ठीक है, कि कब तक मैंने क्वेश्चन कवर करा है, उसके एग्जाम्स के फॉर्म्स कब निकलते हैं, इस साल के फॉर्म्स कब निकलेंगे, ठीक है, उसकी फीस कितनी, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। I had a student last year जिसका स्कोर था नीट का 600, what last year, मतलब वो लास्ट ईयर मेरे पास ग्रेजुएशन पे था, he couldn't get the seat, क्यों बोलो, नीट का स्कोर 600 था, बट यहाँ पे उसको एक भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। उसका स्कोर पिछले साल वाज इन डिग्री विद मी, आई आल्सो टीच फॉर डिग्री लेवल स्टूडेंट्स, ठीक है, बीएससी के लिए था थर्ड ईयर में, तो उसका कोविड में 600 स्कोर था, तो सीट नहीं मिली, उसके पास महाराष्ट्र में डोमिसाइल नहीं था, हाँ, डोमिसाइल, डोमिसाइल इज द रेसिडेंस प्रूफ to get the admission in colleges in Maharashtra। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट्स है अभी निकलवा लो, ठीक है, राइट, ये अलग अलग इसके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है, उसका सेट बना के रख दो अभी से, ठीक है, रिटायर टाइम, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन।
अभी कंपाउंड और मिक्सचर क्लैरिटी आ गई, ठीक है, राइट, बिकॉज कहीं पे भी जाओगे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको कोई भी पूछेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? कंपाउंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और मिक्सचर क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। फिर कंपाउंड का कंसेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कंपाउंड की? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। रेशियो वर्ड यूज करना है क्या? नहीं, प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। एग्जांपल एक ही याद रखो, H2O 2:16, ठीक है। मिक्सचर के लिए क्या याद रखोगे? हाँ, होमोजेनियस और अभी हेट्रोजेनियस, ठीक है, राइट। सो अब ये डेफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको बाहर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से जाने के बाद यू डोंट हैव टू dwell deeper into by hearting, स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ते, ठीक है। जो भी पूछना है सर ये ऐसा क्यों, ठीक है। द फर्स्ट थिंग यू विल बी डूइंग व्हेनेवर यू सिट हियर फॉर द लेक्चर, ठीक है, इज टू आस्क व्हाई, ठीक है, टू आस्क व्हाई। मैं अगर कुछ बता रहा हूँ, सर क्यों बता रहे हो, व्हाई, ठीक है, आई गिव द आंसर टू इम्प्रूव योर नॉलेज। व्हाई सर वी शुड इम्प्रूव अवर नॉलेज? बेसिक थिंग है, अच्छे से घर पे पढ़ाई, कुछ दिन तो सो रहे होते नहीं, अच्छा माहौल है मस्त, ठीक है, कुछ दिन तो कहीं तो खेलने गए होते, राइट, क्रिकेट और गुड थिंग्स, राइट। वी आर learning the knowledge to give few exams, right, in which nearly few lakhs of students appear every year, ठीक है। सो अभी से जो एग्जाम के टाइम है, स्टार्ट अर्ली फिनिश अर्ली, शार्पर योर टूल। जब बाकी के लोग गैस पे रहेंगे तब आप सिर्फ दिन के 3-4 घंटे अपने स्किल्स शार्पन करोगे और वो रहेंगे 12-12 घंटे स्ट्रेस में, गेटिंग माय पॉइंट। So we will be sharpening only our tools, ठीक है, when at the end, but अभी now we will be giving a decent amount of time to just gather the concept और उन concepts को I don't know whether I have told you or not last time, ठीक है, मैंने बताया था आपको कैसे ये पढ़ाई कैसे करना है, हाँ या नहीं? डन हो गया? Let me give you a basic anecdote of how you should plan your studies. So as I said, मैंने पूछा था आपको कि एक साल में आपके पास कितने दिन है, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग वी नो, ठीक है, राइट। लेकिन एक्चुअली इतने दिन नहीं होते, मैक्सिमम यू गेट अराउंड 300 डेज, ठीक है, राइट, इन एकेडमिक ईयर, राइट। छुट्टी में 2 महीने ऐसे निकल जाते हैं, ठीक है। यू हैव गॉट 52 वीक्स विद प्रोपोर्शन 365 डेज, ठीक है। 65 चले गए ऊपर के डेज, यानी कि 2 महीने चले गए, सो 2 मंथ्स मींस 9 संडेज आर गॉन, ठीक है। सो 52 minus 9 will be, you will be having a 43 संडेज, ठीक है। नॉर्मली हम संडेज को क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, राइट ना, अभी नहीं, ठीक है। संडेज विल बी अवर रिवीजन डेज, ठीक है, उस दिन से रिवाइज करना है, ठीक है, ओके। तब बोलोगे कि सर फिर खेलना कूदना कब? पूरे 5 दिन, ठीक है। कैसे? प्लान करके, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जब आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, राइट, व्हेनेवर यू आर रीचिंग ओवर हियर, यहाँ पे आप रफ नोट लेके आओगे, खासकर मेरे लेक्चर में लाओगे तो भी चलेगा, आई एम सेइंग फॉर दिस टू इंप्रूव योर केमिस्ट्री कंसेप्ट, ठीक है। मेरे जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, वो रफ बुक में लिखो, ठीक है, कुछ सीरियस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नोट इट डाउन इन अ रफ नोट। आई वुड प्रेफर ब्रिंग डाउन द, ठीक है, फुल स्केल। मार्केट में आपको मिल जाएंगे, डजन में मिलते हैं फुल स्केल, ठीक है। वॉट एवर आई टेल यू, पूरा स्क्रिबल डाउन करो फुल स्केल, ठीक है। डोंट बाय हार्ट एनीथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब स्क्रिबल डाउन करोगे, सर आपने ऐसा लिखा, ऐसा क्यों, ठीक है,
ये आप पढ़ा रहे हो व्हाई दिस इज दिस वे, ठीक है, यू विल बी टोटली हरेस करो मुझे, आई विल बी वेलकम फॉर दैट, ठीक है, राइट, यू कैन आस्क एनी डाउट्स एज लॉन्ग एज वो मेरा लेक्चर का जो कंसेप्ट मैं प्लान करके आ रहा हूँ उससे रिलेटेड है और कंसेप्ट हमारा कवर कर रहा है, ठीक है, उतने, ठीक है, कुछ भी कहीं से भी डाउट लेके आओ, कहीं से भी उठाओ, ठीक है, यू आर वेलकम फॉर दैट, ठीक है। द मोमेंट यू रीच होम, जैसे ही घर पे जाओगे, ओपनिंग योर एंट्री करोगे, शूज उतार के वहीं पे बैठना है टेबल पे, यू हैव टू कीप अ फेयर नोट ओवर देयर, ठीक है, व्हाटएवर रफ नोट यू हैव टुक ओवर हियर, ठीक है, उसे कंप्लीट फेयर करोगे एट होम, एंड दिस विल बी योर स्टडी बुक, दिस विल बी योर स्टडी बुक फॉर द होल ईयर, ठीक है, हो सके तो मल्टी कलर के पेन्स ले लो, ठीक है, राइट, यूज इट प्रॉपर डेकोरेशन, ठीक है, और स्टिकी नोट्स आते हैं वो ले लो, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे ओरली, ठीक है, उन सबको लगाओ, जैसे हमने टर्की का एग्जांपल दिया, वॉर कैसे शुरू हुआ, जैसे एंटर ड्रोन्स, ठीक है, वी जैम्ड ड्रोन्स, हमने S-400 यूज नहीं किया, बहुत महंगा है वो सिर्फ फ्लाइट गिराने, अगर हमने जेट गिराया ना उससे तो उसका वर्थ इट है, ठीक है, नहीं तो S-400 का कोई यूज नहीं जाता, ठीक है, वी यूज आवर इंडिजियस सिस्टम्स, ठीक है, वी जैम देम, कुछ को हमने मार गिराया, कुछ स्नाइपर से उड़ाया, वी डिड दैट, ठीक है, दिस इज व्हाट विल बी डूइंग इट। अभी ये होने के बाद व्हाट विल बी द स्टडी बुक, ठीक है, फॉर 5 days, ठीक है, सपोज इफ यू आर कमिंग ओवर हियर 5 days का आपके पास मटेरियल आएगा, ठीक है, राइट, और एवरीडे आप ये मटेरियल रीडिजाइन कर रहे हो, राइट, एवरीडे आप उसको फेयर कर रहे हो, ठीक है, राइट, ऑन अ संडे मॉर्निंग, ठीक है, और कोई भी वीक का एक दिन पकड़ो, ठीक है, उस दिन ये जो पूरा मटेरियल है, ठीक है, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट, दैट इज रिवाइजिंग इट, ओके, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में है, इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, राइट, मोस्टली जो टॉपिक मैं लूंगा आई विल कवरिंग योर इंडेक्स एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है, सो दैट यू डोंट हैव टू स्पेयर द टाइम सर्चिंग फॉर द आंसर्स, ठीक है, आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना है ऑन एंड वन डे इन अ वीक, ठीक है, सो कितने टाइम रिवाइज करोगे आप पूरे साल भर में, सिर्फ 43 टाइम्स, ठीक है, राइट, देन once your revisions are done, आपके कंसेप्ट बैठ गए, ठीक है, you have to make a tick कि ये मैंने डन कर दिया, ठीक है, once your thing is done, then you just make a tick, this is done now, ठीक है, so 1 week is gone, एक संडे गया, नेक्स्ट संडे आ रहा है, ठीक है, सेकेंड संडे को 2 वीक्स का रिवीजन होगा, थर्ड संडे को 3 वीक्स का, फोर्थ संडे को 4 वीक्स का, फिफ्थ संडे को 5 वीक का, your exam will be approaching by every 5th Sunday, ठीक है, स्कूल में जो भी कॉलेज में एग्जाम्स होंगे, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर्स, राइट, तो सेमेस्टर के टाइम पे आपको ऐसा होता है मुझे कुछ पता नहीं है, नहीं, मैं तो एवरी संडे रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम के टाइम पे आप छुट्टी रहेगा, यू कैन एक्चुअली प्लान अ नाइस क्रिकेट मैच फॉर बॉयज, गर्ल्स, यू कैन गो फॉर यू नो हैविंग योर लेजर टाइम, कुछ भी, ठीक है, राइट, एग्जाम्स के टाइम पे कोई भी स्ट्रेस में नहीं रहेगा, बिकॉज आपकी इंपॉर्टेंस एंड एवरीथिंग इज डन, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, ठीक है, फुल वीक में सिर्फ 43 टाइम्स यू हैव टू रिवाइज योर कंसेप्ट, ठीक है, एंड स्टडीज आर डन, दिस इज नोन एज अ प्लान अटैक, ठीक है, प्लान डिफेंस, राइट, आपका जो स्कोर है दैट विल बी नॉट बी कमिंग डाउन बिलो 85, ठीक है, we have used this technique, this time-based technique. Coming for the second part, which I want to actually start up with. So हमने homogeneous cover कर लिया था. Let's cover with the heterogeneous. So now you tell me, आप heterogeneous को कैसे explain करोगे? Homogeneous का आपने example लिख दिया, definition भी लिख दिया. आप बताओ. How you will define a heterogeneous? हाँ, वो पहले का देख के ही मुझे बताओ चलेगा. होमोजेनियस को लिखा है आपने, हेटेरोजेनियस का एग्जांपल मैंने बताया आपको, हाँ, क्या हो सकता है हेटेरोजेनियस का एग्जांपल, हाँ, सैंड प्लस वाटर, राइट ना,
ठीक है, या फिर और कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे हेटेरोजेनियस का, सोचो। हाँ, हेटेरोजेनियस सिस्टम का एग्जांपल, मिट्टी को लिया पानी में डाला, हेटेरोजेनियस हो गया। हाँ, और क्या क्या लिक्विड में डालने से आपको हेटेरोजेनियस मिलेगा? हाँ, ऑयल इन वाटर है ना, राइट? लेट्स से एन ऑयल इन वाटर, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, यस, सोचो। हाँ, जूस पीते हो, राइट? कभी स्क्वैश किया है? और यू नो, आई हैव सीन द स्क्वैश, नहीं? फ्रूट स्क्वैश वेस्ट हो गई, टेंशन नहीं। इतने स्ट्रिक्ट हो, घर के बाहर कुछ नहीं करे। स्क्वैश नहीं, हाँ, लेमन स्क्वैश या फिर ऑरेंज स्क्वैश। स्क्वैश मतलब थिक सिरपी लिक्विड आता है, स्पेशली गो इन मार्केट और देखोगे तो उसी को डाइल्यूट करके जूस बना के देते हैं, ठीक है, राइट? कभी थाना गए हो? नहीं, थाने स्टेशन नहीं। इफ यू गो टू थाने स्टेशन वेस्ट में एक अच्छा फेमस अफलातून जूस करके बेचता है, ठीक है, राइट? मिल्क शेक में, ठीक है, it puts the grounded watermelon this thing, बहुत फेमस है, ठीक है, राइट? सो फ्रूट स्क्वैशेस बोलते हैं उसे, ठीक है। नाउ आइसक्रीम्स, हाँ, ठीक है, आइसक्रीम्स में जो एडेड ऊपर से डालते हैं, ठीक है, राइट? लेट्स से प्रिपरेशंस लाइक फालूदास एंड ऑल, राइट? उसके अंदर जो डालते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, दे आर ऑल हेटेरोजेनियस मटेरियल, राइट ना, ठीक है। सो आइसक्रीम एज एन कलेक्टिवली आल्सो इट विल कम अंडर द पार्ट ऑफ एन हेटेरोजेनियस, बिकॉज आप अगर उसको लाइट के सामने रखोगे तो आपको क्लियर लाइट दिखेगा नहीं उसमें से, राइट ना, ठीक होता है काफी, राइट? सो देयर मिल्क शेक्स, राइट, दिस विल बी ऑल बी कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ एन हेटेरोजेनियस। सो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे बताओ? हाँ, होमोजेनियस कैसे डिफाइन किया था, ऐसे ही करो। हाँ, गिव अ चांस। तो होमोजेनियस का लिखा है ना, हाँ, वैसे ही बताओ। हाँ, कैसे रहेगा? impure form of matter। हाँ, आगे क्या लिखाओगे बताओ? made up by mixing two or हाँ, more compounds। impure form of matter, ठीक है, made up by mixing, हाँ, two or more two or more, form of compounds। yes, two or more form of compounds, in variable proportion। yes, in variable proportion, हाँ, The resultant solution is heterogeneous and हाँ, can be separable by common technique of filtration। yes, ये मैंने लास्ट टाइम दिया, ठीक है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, राइट? सो इसे कहेंगे हम हेटेरोजेनियस, ठीक है, राइट? इट कैन नॉट बी सेपरेट और इट कैन बी सेपरेटेड बाय द कॉमन टेक्निक्स लाइक फिल्ट्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि चाय बनाते हैं, जो टी का पाउडर डालते हैं चाय में और उबालते हैं ना, राइट? सो हम टी के पाउडर क्या करते हैं, वी जस्ट फिल्टर इट, ठीक है, राइट? जैसे फिल्टर किया पाउडर निकल गई बाहर, ठीक है। सो दोस कंपाउंड्स, ठीक है, व्हिच आर इनसॉल्युबल या फिर जो दिखते हैं सेपरेट दिखते हैं, जैसे सैंड इन वाटर, फिल्टर कर लिया सैंड बाहर, ठीक है, पानी सिर्फ सॉल्यूशन होमोजेनियस बाजू में हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज एन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, अंडरस्टूड दिस, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर, ठीक है, लेट्स आई जस्ट बिगिन अप विद द एस्पेक्ट फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये लॉज, ठीक है, टोटल कितने लॉज हैं टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो, हाँ, 5। We are going to learn one more, 5 plus 1, ठीक है, एक्स्ट्रा।